नेपाल में भारी बारिश से आई बाढ़ से बिहार में जो असर हुआ है उस पर लगातार हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। लेकिन भारी बारिश ने बिहार के कई इलाकों में मुसीबत बढ़ा दी है। कई इलाकों में पानी भर गया है। बारिश ने शहरों में पानी की निकासी के इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। छपरा में दुकानों के भीतर पानी भर गया। हाजीपुर में बस्तियों के अंदर पानी घुस गया। सुपौल में कोसी नदी के तटबंध धंसने लगे हैं। मोतिहारी में थाने के अंदर पानी भर गया। बिहार में ये बारिश और बाढ़ के कहर की तस्वीरें हैं। ये छपरा की तस्वीरें हैं। कुछ घंटों की बारिश ने शहर के ये हाल कर दिए। पूरा शहर इस कदर पानी पानी हो गया कि ना डीएम ऑफिस बचा, ना एसडीएम ऑफिस, ना सदर अस्पताल बचा और ना बाजार। सब जगह पानी ही पानी। छपरा के इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ज्यादातर दुकानें पानी से लबालब हैं। घुटनों घुटनों तक पानी भरा है। सारा सामान पानी में तैर रहा है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे सारे दुकानदारों का इसमें जिस तरह खनुआ नाला बंद कर देने के कारण सारे दुकानदार मेरे पानी घुस गया। इसमें 70-75 लाख से ऊपर का नुकसान है। इसका भरपाई कौन करेगा? इस बारिश में नगर निगम के इंतजामों की पोल खुल गई है। पूरा छपरा शहर तालाब बना हुआ है। सदर अस्पताल भी इसकी चपेट में आने से नहीं बच सका। शहर में पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। जब ये आपदा 2 दिन पहले ही डीएम साहब को पता था कि छपरा में आपदा आने वाली है, तो उन्होंने क्यों नहीं खनवा नाला को साफ करवा दिया? खनवा नाला बंद क्यों किया गया? 4 फाटक अभी बंद किया गया हुआ है। सबसे बृहद स्थिति सलेमपुर से लेकर के और खनवा नाला होते हुए आपको गांधी चौक तक का है। क्यों है? इसका वो जवाब दे। 3 साल से यहाँ पर हम हैं। 3 साल में हमेशा पानी घुसा है, सालों साल मेरा, और आज भी घुसा है। इसका मेरा लाखों रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान नुकसान हुआ है। 5 लाख। देखिए, अब आकलन खुद कर ले लोग आके कितना का हुआ है। हमें का अनुमान बता रहा है। हाजीपुर के हालात भी कम बुरे नहीं हैं। लगातार हो रही बारिश से यहाँ बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, जबकि अभी बरसात ढंग से आई भी नहीं है। हाजीपुर के इस इलाके में तो 200 से ज्यादा परिवार पानी के बीच मुश्किलों में घिरे हैं। राशन लेके आ रहे हैं। दिक्कत तो है, पानी तो परेशान है। कैसे अपना ले जा रहे हैं राशन। कहाँ राशन ले जा रहे हैं? ले जा रहे हैं घर है। पानी नहीं निकल रहा है, निकासी नहीं है, नाला उला नहीं है, यही तो दिक्कत है। मजबूरी देखिए कि इन्हीं कच्चे घरों में भरे पानी के बीच लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। खाना पीना सब बाहर, चिवड़ा ला के खाते हैं। पानी में जिंदा कहाँ है? क्या दिक्कत हो रहा है? छोटा छोटा बच्चा को लेकर बच्चों के दिक्कत है। खाना भी, पानी भी ना, सब कै दिन से पानी में फंसे हुए? पानी तो है इन्हें भर गया 5 दिन से है। बाकी बारिश तो 1 महीना से हो रहा है। 5 दिन से ही दशा हो रहा है। सुपौल जिले में तो कोसी नदी कहर बरपा रही है। कोसी किनारों को काटती जा रही है, जिससे बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने की जुगत युद्ध स्तर पर चल रही है। मिट्टी और रेत के बोरे भर भर कर कोसी नदी के तट पर बिछाए जा रहे हैं ताकि कटाव कम हो सके। हालांकि अधिकारी बता रहे हैं कि फिलहाल चिंता की बात नहीं है। पूर्वी चंपारण के सुगौली में बूढ़ी गंडक नदी ने ऐसा कहर बरपाया कि पुलिस थाना जलमग्न हो गया।
और पुलिस वालों को थाना छोड़कर एक प्राइवेट स्कूल में शरण लेनी पड़ी। फिलहाल स्कूल से ही थाना चल रहा है। कहाँ सामान लेके जा रहे हैं? सुगौली थाना से। क्या हुआ थाना? बाढ़ आया कब से है? बाढ़ तो कॉलेज से आ गया है। सब स्टाफ तो कहाँ है? सब स्टाफ जो है सो अपना डेरा लेकर रह रहे हैं। सबको क्वार्टर में पानी घुस गया है। साढ़े में पानी डूब गया। बूढ़ी गंडक नदी ने सुगौली में कई जगह कहर बरपाया। बूढ़ी गंडक में आए उफान से नदी किनारे बसे लोगों के घरों के लिए भी अब खतरा पैदा हो गया है। तो बिहार में बाढ़ से क्या स्थिति पैदा हो गई है वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बात उत्तर प्रदेश की भी कर लेते हैं। कई इलाकों में यहां भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से बिजनौर के कई इलाके मुसीबत में घिर गए हैं। तो शारदा नदी के उफान से लखीमपुर वाले इलाके में बाढ़ की आशंका पैदा हो गई है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। जिधर देखो उधर पानी ही पानी। उफनती नदी, जलमग्न हुए इलाके और परेशान हाल लोग। बारिश और बाढ़ के बाद ये उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं। पीलीभीत में शारदा नदी में आई बाढ़ ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। गांवों में, घरों में, सड़कों पर सब जगह पानी भर गया है। आलम यह है कि अब लोगों को नावों से आना जाना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि नेपाल सीमा के पास बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने से पीलीभीत में शारदा नदी में उफान आ गया। बाढ़ में फंसे 9 लोगों को एसएसबी के जवानों ने रेस्क्यू कर बचाया। कलीनगर तहसील के धुलियापलिया गांव में ये लोग 72 घंटे तक बाढ़ में फंसे रहे। एक रेस्क्यू ऑपरेशन बिजनौर में भी चलाया गया। यहां बाढ़ के बीच कई ग्रामीण एक टापू पर फंस गए। उन्हें निकालने के लिए एसडीआरएफ और पीएससी को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। उस ऑपरेशन की तस्वीरें ड्रोन कैमरे में कैद हुई। कोहरपुर इलाके में रेस्क्यू करके 24 ग्रामीणों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बिजनौर में बाढ़ के हालात ने करीब दर्जन भर गांवों का संपर्क मुख्य शहर से काट दिया। इतना पानी भर गया कि सड़कें और घर तालाब बन गए हैं। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर लोगों को डरा रहा है। शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। खासकर निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। गोरखपुर के कुछ इलाकों का भी यही हाल है। नेपाल के पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश का असर गोरखपुर के कई इलाकों में दिख रहा है। गोरखपुर में रोहिन नदी खतरे के निशान के पार पहुंच गई है। तो वहीं बर्ड घाट पर राप्ती और घाघरा भी डेंजर लाइन के करीब पहुंच गई है। नदी के आसपास के गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अभी तो बढ़ रहा है, कितना बताया जाए। अभी 5 फुट ले बढ़ गया है। और क्या किसानी करते हैं और क्या बोते हैं? सब्जी बोते हैं। अभी क्या हाल है खेत का? खेत तो बुड़ गया, तब तो घुमाइए। गांव का तो देखिए पानी बरस रहा है, गांव में आने जाने की कठिनाई हो रही है। इसी तरह बढ़ते रहे तो समस्या बहुत ज्यादा। हम ग्रामीण डोमिनगढ़ डीवा के हैं, उस डीवा टोले का, और हमारे पास आने जाने का रास्ता कुछ भी नहीं है। बाढ़ी आ गए तो न पुल के नीचे से इधर से न उधर से हम लोग को गाड़ी लाइन लगा के आना पड़ता है। इमरजेंसी में कहीं कुछ पड़ गया, बाई दुबे किसी का डिलीवरी या किसी का तबीयत खराब, तो हम लोग को बहुत दिक्कत पड़ जाता है। गोरखपुर के डोमिनगढ़, घुनघुन कोठा और उत्तरी कोलिया गांव के लोग दहशत में हैं। वो इसलिए क्योंकि रोहिन और राप्ती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बारिश तो हो रही है, लगभग 7-8 दिन से हो रही है। ये 2-2.5-3 फीट बढ़ा है। राप्ती रोहिनी दोनों बहुत खतरा है। सतुवड़िया गांव है, एक बहरामपुर हो गया, एक डोमिनगढ़ हो गया, उत्तरासुद हो गया। ये सब पिछले साल आई थी, इससे कम था, अब की साल बहुत ज्यादा है। तटीय इलाकों के गांवों पर बाढ़ का खतरा ज्यादा मंडरा रहा है। गनीमत यह है कि अभी गोरखपुर के किसी गांव में बाढ़ का पानी घुसा नहीं है, लेकिन खेतों में पानी घुस गया है। सब्जी पैदा करने वाले किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
देश जो है वो आज़ादी के 75 साल पूरे होने के जश्न मनाने की तैयारी में लगा हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के इन लोगों को इस बाढ़ से कब छुटकारा मिलेगा, कब आज़ादी मिलेगी। उत्तराखंड के पहाड़ों की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर जमकर बारिश हुई है। इससे पहाड़ी नदियों में उफान आ गया है और इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है गंगा के जलस्तर पर। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा उफान पर है और पहाड़ों पर चट्टानें दरक रही हैं। टूटते हुए पहाड़, पानी के तेज बहाव में बहते तटबंध, नावों से निकाले जाते लोग, ट्रैक्टर पर लाद कर ले जाई जाती बाइक, पहाड़ों में बारिश के बाद उफनती गंगा। उत्तराखंड में इस बार की बारिश भी किसी आपदा से कम नहीं दिख रही। भारी बारिश पहाड़ों पर किस कदर आफत बनकर टूट रही है, ये उसकी एक झलक मात्र है। पिथौरागढ़ और सेराघाट के बीच अचानक पहाड़ टूटकर गिर पड़ा, जिसकी वजह से करीब 15-16 घंटे तक सड़क बंद रही और कई इलाकों के जिला मुख्यालय का संपर्क पिथौरागढ़ से कट गया। अब जरा ये तस्वीरें देखिए, ट्रैक्टर पर मोटरसाइकिल लाद कर लाई जा रही है। ये सब हुआ हरिद्वार के खानपुर ब्लॉक में चंद्रपुरी के पास तटबंध टूटने के बाद। गंगा का जल स्तर बढ़ा तो कई गांव जलमग्न हो गए, आने जाने के रास्ते कट गए। इससे शेरपुर बेला गांव के लोग मुसीबत में पड़ गए। 30 से ज्यादा लोग इस अचानक आई बाढ़ में फंस गए, जिन्हें प्रशासन के द्वारा नाव के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो हमें सूचना मिली थी कि तहसील लक्सर के शेरपुर बेला गांव में सिंचाई विभाग उत्तराखंड का जो तटबंध है वो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। हमने तत्काल मौके पर राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की टीम को भेजा। स्थानीय ग्रामीण की सहायता से रात को ही हमने इसका मौका मुआयना करके एक रिपोर्ट जो है उच्च स्तर को भेजी। साथ में इसका जो पानी है जिन घरों में, जिन गाँव में संभावित होकर जा सकता है, उनमें हमने जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको राहत केंद्रों में शिफ्ट करने की तैयारी कर ली है और हमारी राजस्व विभाग की टीम उनको शिफ्ट कर रही है। ये सारी मुसीबत आई 48 घंटों से पहाड़ों पर लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से गंगा नदी में किस कदर उफान है, इसे ऋषिकेश में देखा जा सकता है। ऐतिहासिक लक्ष्मण झूले के दोनों छोर तक पानी चढ़ गया। उत्तराखंड में मॉनसून शुरुआत से ही खौफनाक रूप दिखा रहा है। इस वक्त एबीपी न्यूज आपको ऋषिकेश ले आया है उत्तराखंड के, जहां पर तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं इस ब्रिज की, जो दरअसल लक्ष्मण झूला है, जहां पर आप कहीं ना कहीं एक बार अपने परिवार के साथ घूमने जरूर आए हुए होंगे। लेकिन अभी तस्वीरें देखिए लक्ष्मण झूले के कितनी नजदीक आपको माँ गंगा नजर आ रही है। इस वक्त गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है 2 दिन से, जिसके कारण आप देखेंगे लक्ष्मण झूला के दोनों छोर पर जो आपको पिलर्स दिखाई देते हैं जिन पर झूला खड़ा है वो पूरी तरीके से डूब गया है। वो पिलर्स जो हैं वो करीबन 10 से 20 फीट के होते हैं और वो फिलहाल देखे नहीं जा सकते हैं। जब गंगा नदी में उफान आया तो ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला समेत गंगा घाट, त्रिवेणी घाट, मायाकुंड, चंदेश्वर नगर में पानी भर गया। शनिवार तक गंगा का जल स्तर 340.5 मीटर दर्ज किया गया। गंगा अब भी खतरे के निशान पर है। गंगा नदी में गाद की मात्रा भी पहले से ज्यादा देखी जा सकती है। अब आपको हौसलों की उड़ान की एक खबर दिखाते हैं। कश्मीर की एक बेटी ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर पूरे जम्मू कश्मीर के लिए नजीर पेश की है। कश्मीर की माव्या महिला फाइटर पायलट बनी है। देश की बेटियों की एक और ऊंची उड़ान। अब जम्मू कश्मीर की बेटी ने दिखाया दम। कश्मीर की माव्या सूदन उड़ाएंगी लड़ाकू विमान।
पहले ये तस्वीर देखिए। सिर पर भारतीय सम्मान की कैप, आंखों पर है काला चश्मा और चेहरे पर हौसले की उड़ान। ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर की रहने वाली माव्या सूदन की। 23 साल की माव्या सूदन जम्मू कश्मीर की पहली ऐसी बेटी हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स में महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव हासिल किया है। कश्मीर की राजौरी की रहने वाली माव्या ऐसा करने वाली देश की 12वीं महिला फाइटर पायलट हैं। और उनकी इस उपलब्धि से उनका पूरा परिवार काफी खुश है। पिता बोले, माव्या अब हमारी नहीं, देश की बेटी हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। कल हमारी बेटी ना रह के इस देश की बेटी बन गई है और आई एम प्राउड ऑफ हर। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी ने इतनी मेहनत की है और यहाँ तक पहुँची है वो, और बहुत प्राउड फील कराया। Very incredibly proud of her. Mavya is my younger sister. उसका बचपन से ड्रीम था ये, और उसने आज अपना ड्रीम तक ऑलमोस्ट पहुंच गई, आगे बढ़ती रहेगी वो। This is just the beginning, so incredibly happy. जम्मू कश्मीर का राजौरी वो इलाका है जहां आतंक बार बार सिर उठाता है। कई हमले एनकाउंटर यहां हो चुके हैं, लेकिन अब की बार इस जमीन से बेटी माव्या सूदन देश के सम्मान में उड़ान भर रही हैं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।